हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके पार्ट बी की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 9 बी के जो फर्स्ट 18 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज अ फ्यूज एंड नेम द मटेरियल ऑफ फ्यूज एंड स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज। देखिए सिंपल सी बात है, जहां तक हम इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करते हैं वो एक सेफ्टी डिवाइस है जो एक्चुअली में करंट की लिमिट को, मतलब बेसिकली जो करंट आ रहा होता है उसको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही पास होने देता है। अगर उस लिमिट से ज्यादा अगर करंट पास करेगा तो जो फ्यूज है वो आपका मेल्ट हो जाता है। इसकी हेल्प से क्या होता है कि कोई भी आपका जो सर्किट है, कोई भी अप्लायंस जो है उस सर्किट में जो लगा हुआ है वो डैमेज होने से बच जाता है। बात रह गई कि किस मटेरियल का बना होता है, तो एक्चुअली एलॉय ऑफ लेड एंड टिन से वो जो फ्यूज है वो बनाया जाता है। इसके अलावा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है, तो बात सिर्फ ये है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी होता है। और जैसे ही हमारा ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो उस फ्यूज वायर से पास करेगा, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी वो जल्दी से हीट अप हो जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट होने से जो वायर है वो आपकी मेल्ट हो जाएगी, सर्किट आपका ब्रेक हो जाता है। फिर हमारे पास आता है नेम द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट्स फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट ऑन व्हाट इफेक्ट ऑफ करंट डज इट वर्क। तो आंसर आप अच्छी तरह जानते हो कि आंसर हमारा क्या है, फ्यूज है। और जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेस पर एक्चुअली ये आपका काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा कि फिलिंग द ब्लैंक्स। तो बेटा सबसे पहली बात ये है कि अ फ्यूज इज ए शॉर्ट पीस ऑफ वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑफ मटेरियल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए सिंपल सी बात है, जो सारे आंसर है वो ऑलरेडी आपको नीचे दिए हुए हैं, सिर्फ आपके लिए मैं एक बार फटाफट जल्दी से इसको रीड कर रहा हूं। फिर कहता कि अ फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन एंड इफ द करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर इट मेल्ट्स। फिर हमारे पास आता है कि द फ्यूज इज कनेक्टेड इन। देखिए बेटा फ्यूज जब भी कनेक्ट करते हैं हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट करते हैं और हमेशा उसको लाइव वायर में ही किया जाता है। हायर द करंट रेटिंग थिकर इज द फ्यूज वायर। देखिए वायर कितना थिक होगा, थिन होगा, वो बेसिकली करंट रेटिंग पे डिपेंड करता है। ज्यादा करंट रेटिंग हो तो हम चाहते हैं कि ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे, तो अगर थिकनेस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, तो ये पॉसिबल हो सकता है। इसलिए थिकर इज द फ्यूज वायर। और एक बात ये भी है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो आपका जो रेडियस है मेरे वायर का उस पर भी डिपेंड करता है आपका। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आता है लाइव वायर इज ऑल्सो कॉल्ड अ फेज वायर, उसको हम फेज वायर भी कहते हैं आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं व्हाई इज द फ्यूज वायर फिटेड इन अ पोर्सलिन केसिंग। सिंपल सी बात है, जो पोर्सलिन है वो एक इंसुलेटर है, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा करंट टू पास थ्रू इट, एंड मैं उसको आसानी से हैंडल कर सकता हूं, तो इसलिए हमारे लिए हम जब फ्यूज वायर को फिट करते हैं तो पोर्सलिन केसिंग के अंदर ही फिट किया जाता है। फिर आता है हाउ इज द फ्यूज पुट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे मैंने आपको कहा कि इसको जब भी लगाया जाता है लाइव वायर में ही लगाया जाता है। स्टेट द पर्पस ऑफ यूजिंग अ फ्यूज इन अ सर्किट। सिंपल सी बात है, ओवरलोडिंग हो रही हो, शॉर्ट सर्किटिंग हो रही हो, तो उससे इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उसको बचाने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब विद द एड ऑफ अ डायग्राम सम फॉर्म ऑफ अ फ्यूज व्हिच इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक लाइटनिंग सर्किट ऑफ अ हाउस। देखिए सिंपल सी बात है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे जो हमारे पास जो फ्यूज वायर है उसको पोर्सलिन होल्डर के अंदर लगाया जाता है और जो सॉकेट है उसको हमेशा लाइव वायर पे लगाया जाता है। इसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने अच्छे से फ्यूज को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर कहता है कि गिव टू रीजंस व्हाई अ फ्यूज मस्ट नॉट बी रिप्लेस बाय ऑर्डिनरी कॉपर वायर। देखिए इसके दो मेजर मतलब जो है रीजंस हैं। एक तो ये कि जो कॉपर वायर है ना उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, अराउंड यहाँ पे लिखा भी है 1080 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये कि जो करंट है वो मेरे सेफ करंट लिमिट को क्रॉस कर चुका है, उसके बावजूद भी
वो वायर आपकी मेल्ट नहीं हुई है, तो जो मेरा पर्पस है फ्यूज लगाने का वो डिफीट हो जाता है। और दूसरा जो रीजन है वो है हमारी लो रेजिस्टिविटी। आप अच्छी तरह जानते हो कि जब हम एक फ्यूज वायर को डिफाइन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, बट कॉपर की लो रेजिस्टिविटी होती है। फिर हमारे पास आता है फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर ऑफ द सर्किट, एक्सप्लेन द रीजन। देखिए सिंपल सी बात है, हमारा जो करंट आता है वो लाइव वायर के थ्रू ही आता है। कोई भी मेरे पास अगर अप्लायंस है, उसके रास्ते में हम अपना जो फ्यूज वायर है उसको लगाते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो करंट है ना उससे ज्यादा पास ना हो, तो हम उस करंट रेटिंग के हिसाब से हम यहाँ पे फ्यूज लगा देते हैं। अगर वो लिमिट जो है करंट की वो क्रॉस कर जाती है, तो ये आपका मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने की वजह से सर्किट आपका जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए, अगर आप कहते हो सर मान लीजिए कि ये लाइव वायर कनेक्टेड है, हमने ना फ्यूज को न्यूट्रल वायर में लगा दिया, तो अब क्या होगा? अब क्या होना, कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। अब जो करंट है देखो, अगर आपका फ्लो कर रहा है, सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आपका, बीच में जो फिलामेंट है उससे होते हुए मान लो करंट यहाँ पे आया, ज्यादा हीटअप होने की वजह से मान लेते हैं कि ये आपका हिस्सा मेल्ट भी हो जाता है, हो गया मान लो मेल्ट। तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि जो जो लाइव वायर है वो डिस्कनेक्ट हो गया मेरे अप्लायंस तक, नहीं हुआ ना। अभी भी जो करंट है वो लाइव वायर से मेरे अप्लायंस तक जा रहा है, और अगर अभी भी कोई भी मेरे अप्लायंस को टच करेगा तो उसको शॉक लगने का खतरा है। इसलिए हम सीधा लाइव वायर जो है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, और इसलिए फ्यूज को हमेशा लाइव वायर पे लगाया जाता है। हमारे पास आता है कि हाउ डज द थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर डिपेंड ऑन इट्स करंट रेटिंग। द करंट रेटिंग जो है ना लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, ये उसके थिकनेस पे बिल्कुल डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी जो करंट रेटिंग है वो उतना ही ज्यादा होता है। फिर हमारे पास आता है कि दो वायर है, दो फ्यूज वायर है, एक को 5 एम्पीयर का आ गया, एक 20 एम्पीयर का आ गया। विच ऑफ द टू इज थिकर? सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि जिसकी करंट रेटिंग ज्यादा है वो थिकर ज्यादा होगा, इसलिए 20 एम्पीयर पहले का आंसर है। लॉन्गर क्योंकि लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तो दोनों का जो लेंथ है वो हम अपना सेम मानेंगे। ठीक है, सेम हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट हमने लिख दिया कि मे बी ऑफ सेम लेंथ। फिर हमारे पास आता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट द करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इज 5 एम्पियर। तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मेरा जो करंट है 5 एम्पियर से ज्यादा अगर इस फ्यूज वायर में से पास करेगा, तो मेरी जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगी। तो मतलब इसका जो सेफ करंट लिमिट है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 एम्पियर का है। इससे ज्यादा अगर करंट वो फ्लो करेगा तो जो फ्यूज है वो आपका मेल्ट हो जाएगा। यही स्टेटमेंट का मतलब होता है। फिर कहता, अ फ्यूज इज रेटेड 8 एम्पियर, कैन इट बी यूज्ड विद एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ रेटिंग 5 किलो वोल्ट एंड 200 वोल्ट? देखिए ऐसा करने के लिए पहले आपको सेफ फ्रंट लिमिट पता करना चाहिए, और सेफ फ्रंट जो लिमिट है उसको पता करने के लिए P इज इक्वल टू वी इंटू आई का इस्तेमाल करके आई बेसिकली फाइंड करना है। तो जब हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया तब पता लगा कि इसकी जो सेफ करंट लिमिट है वो 25 एम्पियर है, और आप जो फ्यूज यूज कर रहे हो वो 8 एम्पियर का। देखिए या तो 25 या थोड़ा सा उससे ज्यादा जो होता है ना करंट लिमिट का हमें फ्यूज यूज करना चाहिए होता है। तो क्योंकि ये ग्रेटर है उससे, तो ऑफ कोर्स हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नेम द टू सेफ्टी डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू द लाइव वायर ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए दो सेफ्टी डिवाइस बताया था, एक तो फ्यूज एक स्विच। फ्यूज का अपना एक करंट लिमिट होता है कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो मेल्ट नहीं होगा। स्विच को हम अपने हिसाब से ऑन या ऑफ करके करंट को हम फ्लो करा सकते हैं या रोक सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में। फिर हमारे पास आता है एन इलेक्ट्रिक केटल जिसको रेट किया गया है 3 किलो वोट एंड 250 वोल्ट। गिव रीजन वेदर दिस केटल कैन बी यूज्ड इन अ सर्किट हैविंग विच कंटेन अ फ्यूज ऑफ करंट रेटिंग 13 एम्पियर। सिंपल सी बात है, सेफ करंट लिमिट पता कर लीजिए। आई हमारे पास होता है P बाई वी। P है 3 किलो वॉट डिवाइड बाय 250 कर देता हूं, सॉल्व किया तो 12 एम्पियर मेरे पास आ जाएगा। किलो को करने के लिए पहले मैं इसको 1000 कर दूंगा, ठीक है। फिर इसको आपने क्या करना है,
डिवाइड करना है, तो 12 एम्पियर आ जाएगा। और जो फ्यूज है वो 13 एम्पियर का है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मेरे पास आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्विच इन अ सर्किट। देखिए सिंपल सी बात है, स्विच जो है वो ऑन ऑफ डिवाइस है जिसका काम है कि कब करंट को भेजना है, कब करंट को नहीं भेजना है, सिर्फ यही काम है। वाई इज द स्विच पुट इन द लाइव वायर। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मेरा स्विच लाइव वायर में है और उसके बाद अगर मैं उसको मान लीजिए डिस्कनेक्ट करता हूं, तो लाइव वायर जो है अप्लायंस से डायरेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई भी करंट मेरे अप्लायंस तक नहीं पहुंच रहा। अगर मैं उसको न्यूट्रल वायर में लगाता हूं और फिर स्विच ऑफ करूंगा, तो करंट तो नहीं फ्लो कर रहा बिल्कुल, लेकिन मतलब बल्ब तो ग्लो नहीं करेगा, लेकिन जो लाइव वायर है वो स्टिल मेरे अप्लायंस के साथ कनेक्टेड है, अप्लायंस तक जो करंट है वो पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से अगर हो सकता है कि जब आप उस अप्लायंस को टच करें तो आपको शॉक लग जाए। प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है, कहा जाता है कि कभी भी स्विचेस को वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो गिले हाथ है ना वो एज ए कंडक्टिंग लेयर का काम करती है, जिसकी वजह से जो करंट है वो लाइव वायर के थ्रू होते हुए हमारे से होते हुए वो ग्राउंड में चला जाता है। बेसिकली क्या कि हमें फेटल शॉक लग जाता है, तो ये बेसिकली इसका मतलब है। फिर हमारे पास आता है, अ स्विच इज नॉट टच्ड विद वेट हैंड्स व्हाइल पुट इन ऑन और ऑफ, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर एंड नेम द वायर टू विच अ स्विच इज कनेक्टेड। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि ऐसा क्या होता है। बाकी जहां तक बात रहेगी कि कहाँ कनेक्ट किया जाता है, वो हमेशा लाइव में ही कनेक्ट किया जाता है। फिर आता है, इट इज डेंजरस टू कनेक्ट द स्विच इन द न्यूट्रल वायर, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए बार बार मैं आपको वही बातें रिपीट कर रहा हूं, आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी कि क्या रीजन है। एक बार आप इसको रीड कर लीजिए और वही निकलेगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए ड्यूल कंट्रोल स्विच। मैं आपको बता दूं कि ये जो 2021 में जो पेपर होने वाला है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि क्वेश्चन था तो इसका आंसर देना मेरा बनता था, तो मैंने अपना आंसर दे दिया। तो ये रहा इसका आंसर। फिर हमारे पास आता है कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, हमने इसके बारे में डिस्कशन भी करी थी कि जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि अगर दोनों के स्विच डाउन है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो बल्ब आपका ग्लो करेगा, या दोनों ऊपर की तरफ है तब बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर एक स्विच का नोब ऊपर है और एक नीचे है तो सर्किट ब्रेक होता है, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो आपका ग्लो नहीं करता है। फिर हमारे पास आता है कि व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय द टर्मिनल्स ऑफ द थ्री वे पिन प्लग। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है अगर केबल प्रोवाइडेड है उसके साथ, तो उसको हमारे मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इस प्लग का इस्तेमाल करते हैं। कहता है कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम आपके सामने है। दूसरी बात वो कहता कि लेबल कर दो। देखिए ऊपर हमारे पास अर्थ है, ये हमारा लाइव है और ये हमारा न्यूट्रल है। आई होप आपको ये फर्स्ट 18 क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9B के जो फर्स्ट 18 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।